नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आपको मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। तो पार्ट पहला था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्याओं की समझ। अब दूसरा टॉपिक वही है, संख्या पद्धति, संख्याओं की समझ। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने संख्याओं की समझ में पढ़ा था, जिसमें पता लगा था कि संख्या क्या होती है, जैसे गिनना, वस्तु को गिनना, किस और संकेत, चिन्ह, पहचान। इसके आधार पर हमने संख्या एक से की थी, फिर एक अंक वाली, दो अंकों वाली संख्याओं का किया था। अब वापस हम रिवाइज कर रहे हैं कि एक अंक वाली संख्या इकाई होती है, दो अंक वाली संख्या दाई होती है, एक अंक वाली संख्या इकाई होती है, एक से नौ तक होती है, दो अंकों वाली संख्या दाई होती है जो 10 से 99 होती है, तीन अंकों वाली संख्या सैकड़ा होती है जैसे 100 से 900 तक, चार अंकों वाली 1000 होती है जो 1000 से 9000 तक होती है, पाँच अंकों वाली संख्या 10,000 से 90,000 होती है, छः अंकों वाली संख्या 1,00,000 से 9,000 वाली तक होती है, और 7 अंकों वाली संख्या 1 करोड़ से 9 करोड़ तक बीच। फिर आती थी एक अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या 1 होती थी, बड़ी 9 होती थी, कुल संख्या 9 होती थी। दो अंकों की संख्या 10 होती थी, बड़ी होती थी 99, और टोटल संख्या होती थी 90। तीन अंकों की संख्या 100, बड़ी संख्या 999 और टोटल संख्या 900। चार अंकों की संख्या 1000, बड़ी 9,999 और टोटल संख्या होती थी 9,000। पाँच अंकों की संख्या 10,000, बड़ी 99,999 और कुल संख्या 90,000। इसी प्रकार छः अंकों की 1,09,99 और इसी प्रकार से ये छोटी बड़ी संख्या थी। फिर दोस्तों, हमने दूसरा टॉपिक किया था संख्याओं की तुलना, जैसे कौन सी संख्या बड़ी है, जिसका मतलब जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, ये बड़ी है, बराबर होगी तो ऐसे निशान होगी। फिर अंकों को शब्दों में लिखना सिखाया था। फिर संख्याओं का प्रसारित रूप करना आपको सिखाया था कि प्रसारित कैसे, जैसे कि इकाई, दाई, सैकड़ा के रूप में अपन बांट के उसको प्रसार किया जा सकता है। इसके बाद में अपन ने दोस्तों जातीय मान लिखा था, स्थानीय मान और जातीय मान। तो जातीय मान हमेशा जो संख्या का अंक था वही होता है, स्थानीय मान में हमेशा जो इकाई, दाई के रूप में करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हमने आरोही अवरोही क्रम को समझा था। आरोही यानी बढ़ता क्रम, अवरोही यानी घटता क्रम। आरोही यानी बढ़ता क्रम 1 2 3 4 5 6, अवरोही क्रम यानी 9 8 7 6 5 4 3 2। तो इसी प्रकार से हमने कुछ शब्दों को आरोही अवरोही क्रम में आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद में हमने परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या ली थी। परवर्ती संख्या मतलब एक जोड़ना, तो उसके बाद मतलब 16 के बाद, तो 16 के बाद क्या आता है, 17 आता है। 19 के परवर्ती तो 20 आता है, और पूर्ववर्ती 16 से पहले 15, 19 का पूर्ववर्ती तो 18। इसके बाद में दोस्तों हमने संख्या रेखा भी ली थी। तो संख्या रेखा 1 से 0 से शुरू अपने होकर अनंत तक होती है। इन बिंदुओं के बीच में जो दूरी कहलाती है वो मात्रक कहलाती थी। इसके बाद हमने दोस्तों संख्या रेखाओं का योग किया था, जैसे 5 और 6। जैसे किस प्रकार, जैसे कि कोई संख्या 3 से 7, मतलब कि 3 से 7 के बीच में कितनी संख्या, तो अपन एक ऐसे ही इस प्रकार गिन के 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या, तो 7। तो ये इनका योग कितना है, तो 7 है। इस प्रकार से हमने जोड़ा था। इसके बाद में अगली संख्या होती है संख्या रेखाओं को घटाना। तो 7 में से 5, तो अपन ने यहाँ से शुरू किया 7 6 5 4 3 2 1, इनमें से घटाए तो 2 लास्ट में कितने रहे, 2। फिर हमने संख्या रेखाओं का गुणा किया था। अगला टॉपिक था दोस्तों पूर्ण संख्या, कि जिस संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। जो पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक होती है, जिस संख्या में पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है। और फिर आती है प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जाता था, उस संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते थे। इसके बाद आती थी पूर्णांक संख्या, कि जिस संख्या में धनात्मक ऋणात्मक रूप में लिखा जाता है उस संख्या को पूर्णांक कहते हैं, जैसे माइनस और प्लस और बीच में शून्य होता था। इसके बाद में सम विषम, कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता था उसे सम कहते थे, और जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता उसे। अब दोस्तों आज का टॉपिक है संख्याओं की समझ भाग 2, संख्याओं का वर्गीकरण। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या, जो धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होता है, ठीक है, और होता है भिन्न, जिसको बट्टा में मतलब लिया जाता है, 1/2, 5/3, 7/4। इसके बाद में ये पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक तो शून्य, जो शून्य तो बीच में आता है, प्राकृत संख्या 2 प्रकार की होती है, सम और
प्राकृत संख्या को n में हम विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हम सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, उसके बाद विषम संख्या 1, 3, 5। तो मैं पिछले अध्याय में वैसे पढ़ लिया है कि सम संख्या की 2, 4, 6, 8 से होती है, और विषम संख्या, तो सम संख्या में अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। इसके बाद मिश्रित संख्या होती है 4, 6, 8, 10, और विषम संख्या में अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, और मिश्रित में होती है 9, 12, 9, 15। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा है यदि कोई ए और बी कोई दो प्राकृत संख्या है, माना ए और बी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत होती है, ठीक है। तो ए और प्लस बी प्राकृत संख्या होती है, यस होती है। जैसे 1 और 1 प्राकृत संख्या 2 ही होती है, तो 2 प्राकृत संख्या होती है, यस। अब दूसरा देखो, क्या ए माइनस बी प्राकृत संख्या होती है? हाँ, माना कि 5 और इधर भी 5 और इसमें माइनस करो तो 0, 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसी प्रकार से a इंटू बी प्राकृत संख्या होती है, तो क्या? हाँ, अगर 1 को 1 से गुणा करें तो 1 ही आएगा, तो यस होती है, 1 ही आता है, ठीक है। और a भाग बी प्राकृत संख्या होती है लेकिन नहीं होती है, मतलब 10 में 10 का भाग देंगे, ठीक है, या कोई ऐसी संख्या का भाग देंगे, 0 का 0 से भाग देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से भाग देंगे तो नहीं आता। इसे क्या है, ए और 6 में प्राकृत संख्या होती है, यस। अगर 1 को हम 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही आता है। अब दूसरा है दोस्तों, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक है, क्या ए प्लस बी का पूर्णांक योग होता है? कोई पूर्णांक दो धन भी होता है, ऋण भी होता है, तो ए प्लस बी का पूर्णांक होगा, तो ए प्लस बी जोड़ेंगे तो पूर्णांक होगा, यस, क्योंकि 0 प्लस 1 तो एक ही पूर्णांक होगा, कुछ भी। ए माइनस पूर्णांक होगा तो यस, ठीक है। ए इंटू पूर्णांक होगा तो यस, हाँ होगा। क्या ए प्लस बी पूर्णांक होगा? नहीं, ए को भाग दो बी से तो पूर्णांक नहीं होगा। जैसे कि पूर्णांक माना कि 3 गुणा 6 तो पॉइंटों में आएंगे, तो पॉइंटों वाला पूर्णांक में नहीं होता। और क्या 0.6 को दे दो तो ये भी पूर्णांक नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों परिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें पी क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पी क्यू के अलावा पी प्लस जेड भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके बाद में वे संख्या जिसका दशमलव, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसका दशमलव पसार शांत या आवर्ती हो, जैसे 0, 6 तो ये शांत हो रहा है, इसके बाद शांत होता है, इसके बाद ये भी जैसे शांत है तो शांत होता है, उसका दशमलव पसार भी शांत होता है, तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव पसार अशांत होता है, जैसे वे संख्या जिनको पी क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे कि ये वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 शांत ही है। तो वे संख्या जिसका दशमलव पसार अशांत होता है, असमान आवर्ती हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि देखो ये जैसे परिमेय, ये क्योंकि ये एक ही संख्या आती है, लगातार आवर्ती होती है तो परिमेय संख्या होती है। एक लगातार आवर्ती देखो 334 होती है तो ये। अब अपरिमेय क्या है? जैसे 69 ये अलग अलग अंक आ रहे हैं तो अपरिमेय मतलब अशांत हो रही है। एक ये भी है कि सॉरी इसमें ये नहीं है, यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ, मतलब ये अशांत है तो परिमेय है। इसके बाद में ये भी परिमेय, ठीक है, क्योंकि इसके डॉट नहीं है। 0 परिमेय संख्या है। इसके बाद में दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ये सही है। दो परिमेय बीच में संख्या, जैसे कि 1 और 3 के बीच में परिमेय संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसका एक सूत्र नॉर्मली a प्लस बी इंटू के, इससे अपन निकाल सकते हैं कोई भी सूत्र। 2 व 4 के बीच में परिमेय संख्या, तो अपन को ये पहले देखना पड़ेगा सूत्र क्या है, a k प्लस बी, ठीक है, और k प्लस 1, ठीक है। तो a कितना है, तो a कितना बराबर 2, b कितना है तो b बराबर 4, k कितना है, k का मान अपन 1 रखेंगे क्योंकि k का मान a। अब सूत्र के हिसाब से क्या करेंगे, 1 तो 2 प्लस k, b कितना है तो 4, नीचे कितना 1, k को कितना रखें, k को 1 और 1 वैसे है तो अपन इसको क्या करेंगे 6, ये k को k का मान नहीं होगा, k को इससे जोड़ेंगे 6 हो जाएंगे, 6 और 2,
ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 3, तो कितना उत्तर आ जाएगा 3। अब वास्तविक संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है वे संख्या जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो। वे संख्या जो जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे परिमेय वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्या का योग। वास्तविक संख्या एक और भी है जिसको क्या कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग। इसके बाद दूसरी संख्या होती है काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या होती है, दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या वे संख्या जिनके हल करने पर ऋणात्मक अंक प्राप्त हो। ठीक है, वे संख्या जिनके हल करने पर ऋणात्मक अंक प्राप्त हो। वास्तविक संख्या क्या होगी? जैसे ये 25 है तो वर्गमूल 25 आएगा, और ये जैसे माइनस में कोई भी संख्या होगी तो काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, काल्पनिक संख्या पर अगर अपन घात लगाएंगे तो काल्पनिक संख्या पर अगर घात लगाएंगे तो वास्तविक संख्या होगी। काल्पनिक संख्या पर सम घात लगाएंगे, अगर अपन सम घात है तो वो वास्तविक होगी। काल्पनिक संख्या पर सम घात लगाएंगे तो वास्तविक संख्या होगी। इसी प्रकार से काल्पनिक संख्या पर घात विषम लगाएंगे तो वो काल्पनिक संख्या होगी। अब देखना काल्पनिक में क्या अंतर है। क्या a प्लस बी को वास्तविक संख्या होगी? यस, a प्लस बी वास्तविक संख्या होती है। कोई वास्तविक a भी वास्तविक है और b भी वास्तविक संख्या है, तो दोनों तीनों वास्तविक होगी, ये राइट है। ठीक है, क्या a माइनस बी वास्तविक संख्या होगी? यस, 3 a है और 2 वास्तविक हैं तो भी a की वास्तविक होगा ना। क्या a इंटू हमेशा गुणा में होता है, वो वास्तविक ही होता है, कुछ भी हो वास्तविक है परिमेय है। क्या a इंटू वास्तविक होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये वास्तविक माइनस वाला होगा। जैसे a प्लस माइनस बी, या फिर कोई भी अपन लेते हैं जैसे कि 3 माइनस 5, तो इसमें ये वास्तविक नहीं होता, ये अंडर रूट आ जाए तो ये वास्तविक नहीं होता। इसके बाद अगला एक ये, क्या वर्गमूल 6 वास्तविक संख्या है या a वर्गमूल b वास्तविक संख्या है? नो। ठीक है, अब अगली आती है पूर्ण संख्या। वे संख्या जिनका गुणनखंड का योग स्वयं को छोड़कर पूर्ण वही संख्या होती है। स्वयं को छोड़कर पूर्ण वही संख्या होती है। जैसे देखो गुणनखंड का योग मान लो कि अपन के पास 6 हैं, 6 का 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 ये होगा। मान लो कि 14 है तो 2 इंटू 7, 7 इंटू 2। एक अपन 100 का करके दिखाते हैं। 100 का कितना? 2 इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू 20 या 1 इंटू 50 इंटू 2, मतलब टुकड़े करना कैसे भी, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 5 फिर 5 फिर 2, किसी भी तरीके से कर सकते, मतलब ये टुकड़े करके कर सकते, जैसे 5 4, तो वास्तविक संख्या को कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।